Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 हमारा कोड है, सो इसको आप ना भूलें। तो आज हम लोग मोमेंट्स बुक क्लास 9 का द लॉस्ट चाइल्ड जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि टॉपिक है खोया हुआ बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो कि खो गया। नाउ विल स्टार्ट दिस चैप्टर। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। अब एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? मेले में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बच्चा जो है वो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो जो मेले में बहुत स्वीट्स, जो भी स्वीट्स और टॉयज़ मिलता है वो लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उस बच्चे को कुछ भी लेकर नहीं देते हैं। बच्चा जो छोटा बच्चा है वो तो स्वीट्स की ज़िद और टॉयज़ की ज़िद करेगा ही, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको लेकर नहीं देते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब वही बच्चा जब कोई और उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है तो बच्चा उसको नहीं लेना चाहता है। क्यों वो ऐसा क्यों करता है? तो चलिए अब हम इस स्टोरी में समझेंगे कि इसमें क्या है। नाउ विल स्टार्ट दिस चैप्टर। इट वॉज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो फेस्टिवल था कैसे सीज़न में था? स्प्रिंग सीज़न में। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। और विंट्री शेड्स था, जो पतली पतली गलियों से सारे लोग जो है वो मेले की तरफ जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट्स बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग जो है वो पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पे जा रहे थे, कुछ लोग जो है वो बैलगाड़ी से उस मेले की तरफ जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। अब उसमें से एक बच्चा जो है वो अपने फादर्स के लेग्स निकल के वो वहाँ पे दौड़ के जा रहा था। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं कि एक मम्मी और पापा हैं, एक बच्चा जो है वो उनके साथ मेले में जा रहा है और किसी चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। अब उसके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं कम चाइल्ड कम ऑन कम, क्यों कहाँ पीछे छूटते जा रहे हो? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब उसके पेरेंट्स जो है उसे बुला रहे हैं कि कम ऑन आगे आओ, तुम कहाँ क्या देख रहे हो? वो बच्चा जो है पीछे जो शॉप्स थी टॉयज़ की जो लाइन में लगी हुई थी वो उसको देखते जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा उस टॉयज से अट्रैक्ट हो रहा था। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। जैसे उसके पेरेंट्स उसके बुलाते हैं तो वो बच्चा जो है दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बहुत ही ओबीडेंटली अपने पेरेंट्स को बात को वो मान लेता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लेकिन उस बच्चे की आइज़ जो है वो अभी तक उस खिलौने की तरफ टिकी हुई है। वो बार बार मुड़कर उस खिलौने को देखते जा रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे वो बच्चा उन्हीं के पास चला जाता है। He could not suppress the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. लेकिन वो बच्चा जो है वो अपने डिज़ायर को, अपने विश को वो अपने दिल में रखा हुआ था और ये बात वो अच्छी तरह से जान रहा था कि उसकी मम्मी पापा जो है उसे कोई भी चीज़ खरीद कर नहीं देंगे। और बच्चा छोटा बच्चा है, हम लोग भी जब बच्चे थे तो ऐसा ही बिहेव करते थे और छोटे बच्चे का नेचर तो हमें पता ही है, किसी भी चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चा इस स्टोरी में यही कर रहा है, वो भी किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। नाउ आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब वो छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ को बोल रहा है, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है, मम्मा प्लीज़ आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ले दो ना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। लेकिन उसके पापा जो है बहुत गुस्से में उसकी आंखों में देखते हैं और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें खिलौना चाहिए, दूँ लाकर, बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said,
लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। अब उसकी माँ तो पता ही है बहुत ज़्यादा नरम दिल की होती है, तो अपने बच्चे को क्या कर रही थी, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसको कुछ और दिखा रही थी और क्या बोल रही थी, देखो 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 बेटा ये तुम्हारे सामने क्या है। अब माँ जो है कुछ ऐसा कर रही थी कि बच्चे का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए और पापा का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। It was a flaring mustard field, pale like a melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब उसकी माँ उसको दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी कि एक बहुत बड़ा मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत है, जो सरसों के खेत में गोल गोल, जब सरसों का खेत होता है तो कितना गोल्डन गोल्डन दिखता है, तो उस लैंड को दिखा रही थी उस बच्चे को। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो बच्चा क्या देख रहा है सरसों के खेत में कि ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है। ड्रैगन फ्लाइज तो आपको पता ही है, वो ड्रैगन फ्लाइज जो है वो फ्लावर्स का जो स्वीटनेस है उसके लिए वो फ्लावर्स पे जा रहा था, और उसके साथ साथ और कौन था, ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी थे, जो फ्लावर्स के स्वीटनेस को ढूंढने के लिए फ्लावर्स पे बैठ रहे थे। The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and raised and he would try to catch it. अब वो बच्चा जो है उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, अब वो खिलौने की तरफ से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब बच्चा जो है उसके विंग्स को, बर्ड्स के विंग्स को, जो ड्रैगन फ्लाइज था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो लोग रेस्ट ले रहे थे वैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट it would go flapping up in the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन जैसे ही वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो फड़फड़ाकर अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जा रहा था। अब हम लोग के साथ भी ऐसा ही, तो ऐसा नहीं कि कोई भी बर्ड जो है बहुत आसानी से पकड़ में आ जाए, तो उसको नहीं पकड़ पा रहा था। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." अब उसकी माँ फिर से उसको बुलाती है प्यार से कि कम चाइल्ड, चलो बेटा चलो। और वो लड़का जो है वो उस खेत में घूम रहा था, उसकी माँ बोली चलो चलो, फुटपाथ, यहाँ रोड की बात हो रही है, चलो चलो हमारे साथ चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब जो है बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के पास जाता है, और उसके पेरेंट्स, यहाँ पे अब्रेस्ट मतलब क्या होता है, वो अपने साथ साथ चलना, वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ चला जाता है। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब बच्चा जो है वो फिर से पीछे छूट जाता है। वो क्या देख के अट्रैक्ट हो रहा है कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े होते हैं, वो फुटपाथ पे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सनशाइन के लिए, धूप के लिए, वो छोटे छोटे कीड़े क्या हो रहे हैं, रोड पे बाहर निकल रहे हैं। अब बच्चा जो है छोटा बच्चा है, तो वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस स्टोरी में अभी तक देखें कि बच्चा जो भी देख रहा है वो उस चीज़ को देखकर क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। तब वो इंसेक्ट्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। Come child come, his parents called from a shade of a grove where they had grove, and forgetting his parents, where they had seated themselves on the edge of a well. अब वो उसके पेरेंट जो है वो उसको फिर से बुलाते हैं कि चलो ग्रोव का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि छोटा सा जंगल जो है उसको हम लोग ग्रोव बोलते हैं। तो उसके पेरेंट्स कुछ देर के लिए थक जाते हैं और वो वहाँ पे रेस्ट करते हैं और अपने बच्चे को बुलाते हैं। And forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hands, but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. अब फिर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, और वहाँ पे क्या देखता है कि रेनिंग पेटल्स को अपने हाथों में लेता है, और अचानक से डव्स का मतलब यहाँ पे सोप नहीं समझेंगे, यहाँ पे डव्स का मतलब क्या होता है, एक वाइट कलर का बर्ड होता है, वाइट बर्ड, उसको बर्ड्स डव बोलते हैं। तो बच्चा जो है वो उस बर्ड्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता रहता है। द डव द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब बच्चा जो है रेनिंग पैटर्न्स को भी भूल जाता है, अब वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, डव के तरफ, जो एक वाइट कलर का क्या होता है, बर्ड होता है। मीन्स कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर से उसके पेरेंट्स को उसको बोल रहे हैं, कम ऑन बेटा, चलो आओ, कहाँ हो। अपने बच्चे को वो बुला रहे थे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब बच्चा जो है वो कहाँ पे घूम रहा था, अब वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो घूम रहा था।
and gathering up him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब जो है उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो बनियान ट्री के पास ही घूमता रहता है. अब उसके पेरेंट जो है अब एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, पतली गलियों से जाते हैं, जो कहाँ होकर निकलता है, जो मस्टर्ड के खेत से होकर कहाँ जाता है, मेले की तरफ जाता है. तो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.